ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। और आज एक नया लेक्चर और नई जानकारी, नया नॉलेज आपके सामने हम रख रहे हैं। आगे का नॉलेज शुरू करने से पहले आप हमारे जो पहले कुछ लेक्चर्स है, जैसे धूमावती के विषय में, शनि जी के विषय में कुछ नॉलेज दिया है आपको। नीलावंती ग्रंथ के संबंधित तीसरा पार्ट हमने प्रकाशित किया है। ये सारी जानकारी आप सुनिए, इससे आपका नॉलेज का लेवल बढ़ेगा। काफी सारी जानकारी हमने हमारे YouTube चैनल के ऊपर दी है, वो आप प्राप्त कीजिए। तथा हमारा जो YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे जो लिंक्स है वो सब दिए गए हैं कोर्सेज के विषय में जो हम सिखाते हैं। आज जो हम इंफॉर्मेशन आपको लेक्चर देने वाले हैं, ये नॉलेज जो है वो नागलोक से संबंधित है। और ये नागलोक होता क्या है, ये सर्प जाति से संबंधित सारी चीजें, या फिर इसमें हम जो पार्ट ले रहे हैं नागों से संबंधित, जो नागमणि होता है उस नागमणि के संबंधित वास्तविक सत्य तथ्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो आगे हम जानकारी शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और जिनको भी हमारे श्री विद्या पीठम द्वारा जो साधना करना चाहते हैं वो साधना आप जरूर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना है, यहाँ श्री स्वप्न वराही की साधना, ये स्वप्न वराही का बुक है। उसके बाद आप ये सिद्ध कुंजिका की साधना है, सिद्ध कुंजिका की साधना आप देख सकते हैं, ये पूरा बुक है। इसमें चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक, सिद्ध कुंजिका का तर्पण, हवन, काफी सारी चीजें जो है इसमें दी है। और जो मेन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है जो आप पढ़ते हो उसमें 4 लाइन्स नहीं है, इसमें 4 लाइन्स ऐड करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और अन्य साधनाएं इसमें सिखाई है। ये बुक और रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक के द्वारा आप घर में बैठ के सीख सकते हैं। ये साधना होने के बाद हमारे यहाँ हनुमान जी की साधना है। हनुमान जी का यंत्र पूजन हमने सिखाया है। उच्चिष्ट चांडालिनी का प्रयोग है, उच्चिष्ट चांडालिनी जिन्हें लघु मातंगी कहा जाता है वो सिखाई है। अन्नपूर्णा साधना सिखाई है। तथा जिनकी कुल देवी भवानी है, उन भवानी जिनकी कुल देवी है तो उनके लिए ये भवानी का बुक है, इसने भी पूरा साधना सिखाया है। पूरा साधना का विधि हम सिखाते हैं, प्रोसेस सिखाते हैं हम आपको। मेरे यहाँ आने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि ये मंत्र लेकर ऐसा होगा वैसा होगा, फिर इस मंत्र का रोज 11 माला जाप करो फिर आपकी सिद्धि हो जाएगी। मैं सिद्धि विद्धि कुछ नहीं देता। एक प्रोसेस जितना आपको जम सके, एक्सपीरियंस आ सके, कुल कुलाचार की निगेटिविटी दूर होकर आप आगे रास्ते पर बढ़ सके, इतना मैं आपको सिखा सकता हूँ। हमारे यहाँ कोई सिद्धि विधि नहीं दी जाती। तथा और किसी को साधना करनी है तो आदि महालक्ष्मी की साधना है, हनुमान जी की साधना है, ये देखिए हनुमान जी का बुक है। तथा श्री महामृत्युंजय का बुक है, ये आप देख सकते हैं। ये सारे जो बुक्स है ये वर्ल्ड में कहीं पर भी वर्ल्ड में बुक नहीं है। ये वर्ल्ड में किसी भी बड़े बड़े संस्था जो है उन्होंने ये बुक नहीं निकाली है। इसमें पूरा विधि सिखाया हुआ है जो वैज्ञानिक रीति से है, जिसमें रस, भस्म, औषधि प्रयोग, हर एक का अलग अलग चीज होती है। हर एक का तत्व, गुण, स्वभाव, सारी चीजें अलग अलग होती है। तो ये सारे कोर्सेज जो हम सिखाते हैं, आप जरूर इन कोर्सेज का लाभ ले लीजिए, नहीं तो आप मंत्रों का रट्टा ही जीवन भर मांगते रहोगे। तो इन सारे कोर्सेज के सारे लिंक्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। जिनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना नहीं आता मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं व्हाट्सएप पर ये सारे लिंक भेजूंगा, आप पढ़िए। अब हम नाग संबंधित जानकारी को प्राप्त करते हैं। अब नागमणि होता है कि नहीं होता है? एक्चुअली नागमणि होता है, एग्जिस्ट करता है। और क्या होता है कि पृथ्वी लोक में जो नाग होते हैं उनके वो नाग की प्रजातियां अलग होती है। आकाश में विचरण करने वाले जो स्वर्ग लोक, देवलोक जो होते हैं निम्न स्तर के, वहां पे नागलोक जो होते हैं वो अलग होते हैं। महाअवतार बाबा जी के अंडर जो नागलोक आता है वो एक अलग है। स्वर्गलोक और देवलोक से ऊपर जो मैंने आपको कहा वो एक बहुत उच्च लेवल की स्तर होता है, वहां नागलोक होता है वो अलग है। और भूमि के अंदर जो नागलोक होता है वो अलग है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो एक्चुअली सारे नागलोकों का मेन नागलोक, जिन्हें शेषनाग, जो बलराम जी कह सकते हैं, जो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे, जिन्हें लक्ष्मण कह सकते हैं, जो राम जी के छोटे भाई बने थे, जो भगवान महाविष्णु जिन्हें आदि नारायण कहते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश,
ये तीनों में से जो विष्णु है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से जो विष्णु है उनके ऊपर शेषनाग नहीं होता। जो शेषनाग होता है वो ये ब्रह्मा विष्णु महेश से विष्णु अलग है। और जो समुद्र के नीचे आदि नारायण जो होते हैं, जो सर्प के ऊपर विराजमान होते हैं, लक्ष्मी उनके छाती में विराजमान होते हैं। कभी भी महालक्ष्मी जो होती है, आदि नारायण जो भगवान महाविष्णु है, उनके पैर नहीं दबाती। हाँ, जो पैर दबाने वाली जो तत्व है वो सब्जेक्ट ही अलग है, वो कभी किसी लेक्चर में बताऊंगा। तो ये सारा सब कुछ नॉलेज है। तो ये मूल आदि नारायण है, उनके पीछे जो शेषनाग होता है वो मेन है। वहीं से अनंत विश्व सृष्टि का सृजन और बैलेंसिंग, जो एनर्जी चलने, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, जो सेंसर चलते हैं, तो वही से चलते हैं। और वही जो बलराम जी शेषनाग जी है, लक्ष्मण जी शेषनाग जी है, उनका जो नागलोक है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि नागलोक का अगर कोई एक गोडाउन आप ले लेंगे तो उस गोडाउन में, जैसे कि आप इमेजिन कर लीजिए कि किसी का बहुत बड़ा गोडाउन है और उस गोडाउन में जो एक अर्थ के मैप का एक राउंड आता है, आपको पता ही होगा, जो जियोग्राफिकल एक मैप आता है जो स्कूल में ज्यादातर होता है, वो इतना बड़ा राउंड होता है। हाँ, तो वो जो गोल है, हाँ, वो गोल हमारे घर में ऐसे कहीं पे बक्से में पड़ा रह सके तो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि जगह बहुत बड़ी है। हाँ, तो उस प्रकार से नागलोक इतना बड़ा है कि ये पूरी जो अर्थ है, ये अर्थ जो है उनके जो गोडाउन है, उस गोडाउन में ऐसे छोटे जगहों पे आराम से रह सकती है, जिसके ऊपर किसी का ध्यान भी ना जाए। इतना बड़ा नागलोक है। अब नागमणि के ऊपर आते हैं। काफी साल पहले वीरप्पन नाम का एक नक्सलवादी हुआ था, टेररिस्ट हुआ था। और उसको गवर्नमेंट ने, सैनिकों ने मार डाला था, एक पूरा ये करके, कैंपेन करके। और ये बात सच है कि वीरप्पन ने जैसे चंदन की तस्करी की थी, उसी प्रकार से वो नागमणि की भी तस्करी करता था। आंध्र प्रदेश के जंगल, कर्नाटक के जंगल जो है, तमिलनाडु के कुछ जंगल का हिस्सा है, वहां उसके इतने सारे कनेक्शन थे कि वो नागमणि की भी तस्करी करता था, परंतु ये सारी चीजें कभी बाहर नहीं आई। हाँ, अब नागमणि ये सब्जेक्ट एक्चुअली होता है, परंतु ये नागमणि सब्जेक्ट क्या है थोड़ा मैं पहले आपको बताता हूँ। नागमणि मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के पास अपना एक सत्व होता है। सत्व मतलब क्या है कि कोई आप जब ईमानदारी से काम करते हो अपने जीवन के चक्र में, आपका जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, आपका एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद आप समाज में जाते हो, समाज में जाने के बाद आप चार लोगों से मिलते हो, आप अपने रिलेटिव्स में घुल मिल जाते हो, आप को जॉब लगती है, आप बिजनेस करते हो। ये सारा जीवन यापन जो है, अगर आप सत्य, प्रामाणिक, ईमानदारी से करते हो, तो ये ईमानदारी से करने के कारण ऑटोमेटिकली नेचर आप में एक सत्व मतलब क्या है, वो सत्व आपकी एक एनर्जी होती है, ऐसा है। मतलब ये सत्व की एनर्जी ऐसी होती है ईमानदारी की, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपने सच में, अगर सही तरीके से आपने कुछ आगे जीवन में काम किया है, हाँ, और वो सत्व आपके शरीर के अंदर है, तो कोई भी शत्रु अगर आपके ऊपर छोटा मोटा टोने टोटके का प्रयोग करे, ब्लैक मैजिक का, तो वो सत्व के कारण वो एनर्जी उसके ऊपर नहीं चलती। जैसे कि पतिव्रता सुहागने कही जाती है कि बहुत पतिव्रता सुहागने होती है कि जो अपने पति को सुनकर बाकी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देती। एक प्रतिव्रता होती है, ऐसा है, पति के प्रति ईमानदार। तो उन पत्नियों का जो सुहागन की जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है कि कभी कभी पति कितना भी पाप करे, हाँ, और पति के ऊपर किसी दुश्मन ने कुछ टोना टोटका डाल दे, हाँ, तो पत्नी का जो ये कहते सुहागन का जो कुंकू होता है, सिंदूर होता है, उस तत्व की एनर्जी इतनी होती है कि वो चलता नहीं है। वो होती है ईमानदारी। वो हर एक व्यक्ति का अपना अपना प्रोग्रेस होता है कि जो उसको कमाना होता है, ऐसा है। ये काफी सारे लोग इसमें क्या करते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि वो कहीं से आता है, कहीं से मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये सत्व जो होता है वो अपना अपना ही खुद का कमाना होता है। ये किसी गुरु के पास जाकर आप मेडिटेशन सीखोगे, किसी यहाँ जाकर हीलिंग सीखोगे, तो ऐसे नहीं होता। ज्यादातर लोग जो हीलिंग वगैरह लोगों की करते हैं, वो दूसरों के घर का जो गटर है, गंदगी है, वो अपने घर में लाते हैं और अपने जो
खुद ने कमाया हुआ जो एनर्जी पॉजिटिव है वो दूसरों को दे देते हैं ऐसा, और उनको लगता है कि ब्रह्मांड आकर जो है वो उनकी गंदगी साफ करें, पर एक्चुअली ब्रह्मांड की गंदगी साफ नहीं करता और किसी की गंदगी अपने अंदर समाहित भी नहीं करता। ये एक्चुअली नेचर का प्रोसेस है। नेचर जो आप फेंकते हो वही आपको फिर से दोबारा देती है, ये आप ही खुद बोलते हो। और बाद में बोलने के बाद बोलते हैं लोग कि नहीं, बाद में बोलते हैं कि हम सारा ब्रह्मांड में लाकर डाल देंगे। तो सत्व की ताकत जो होती है वो इस प्रकार से होती है। तो नाग शक्तियां जो होती है, सारे सर्प जो होते हैं, सारे सर्पों के भीतर ये नागमणि नहीं बनता। कुछ ही सर्पों की जातियां होती है उनके अंदर ये नागमणि बनता है। नागमणि बनने का प्रोसेस है, जब सर्प 5 साल का हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो बन जाता है। और वो बनने के लिए कम से कम 5 साल 7 साल या 10 साल तक चले जाते हैं कि प्रॉपर नागमणि बनने तक। अब मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में मैं मेरे ही इलाके का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं खुद बहुत छोटा था उस टाइम, यानी आप समझ जाओ कि मैं उस टाइम 10 साल का या 11 साल का था। तब हमारे सिटी में कुछ ऐसे बड़े व्यापारी थे। उन व्यापारियों, उस टाइम तो इतनी मीडिया नहीं थी, हाँ, और लोग आप जानते हैं कि किसी ने चमत्कार दिखाया तो लोग पैसे कहीं भी बर्बाद कर देते। आज भी ऐसे लोग हैं। तो उस टाइम हमारे सिटी में क्या हुआ था कि एक रैकेट चल रहा था नागमणि का, हाँ, और ये रैकेट जो नागमणि का चल रहा था उसमें हमारे सिटी के बड़े बड़े व्यापारी जो है वो फंस गए थे। वो व्यापारियों का 10-15 लोगों का एक ग्रुप सीक्रेटली बना था और वो किसी दूसरे जगह पे जाके नागमणि लाने वाले थे और उनको लगा नागमणि जो है वो चमकेगा और नागमणि चमकने के बाद कुछ तांत्रिक प्रयोग होकर पैसा आ जाएगा और बहुत सारे पैसे से वो सारे अकस्मात धन लाभ से संपत्ति कमाएंगे, ऐसा है। तो उन लोगों ने, आपको बताता हूँ मैं, यानी अभी मेरा 31 कंप्लीट हो चुका है, 31 साल पूरा हो चुका है। तो 20 साल पीछे चले जाइए, हाँ 20 साल पीछे चले जाएंगे, 15-20 साल पीछे चले जाएंगे। तो उस टाइम उन लोगों ने 40 से 50 लाख की कैश जो थी वो डिब्बे में बंद कर ली थी और वो बैग जो थे वो किसी जहां उनका XYZ जगह ठिकाना था उस स्टेट में वो गए। उस स्टेट में जहां से डीलिंग होने वाली थी उस जंगल में उनको बुला लिया। जंगल में बुलाने के बाद अब हुआ क्या, वो जो देखो नागमणि की भी एक टेस्ट होती है, तो उनको क्या दिखाया, एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स ओपन कर लिया। बॉक्स ओपन करने के बाद उसके ऊपर एक हीरे जैसा एक हीरा था, आप समझ लीजिए जैसे अमेरिकन डायमंड इतना बड़ा, हाँ, और उसके अंदर जो था उसके अंदर एक बल्ब लगा था। जब आप ये ओपन करते हो, हाँ, बक्सा, तो ऑटोमेटिकली हीरा जो है चमकने लगता है, हाँ। तो हीरा तो उनको हाथ में लेने की परमिशन नहीं थी, परंतु ये किया तो अंदर जो लाइट है उससे हीरा चमकने लगता है। तो उनको लगा अरे हीरा सच में चमकता है, हाँ। ऐसे 1-2 बार उन्होंने देखा, टाइम फिक्स हो गया, ये 50 लाख रुपए की कैश लेकर वहां चले गए उस जंगल में और वो हीरा जो था वो दिखाया, हाँ, हीरा दे दिया। 50 लाख का जो कैश का जो बैग था वो जो चोर थे, जो डीलिंग करने वाले थे, वो उनको दे दिया। और बाद में जंगल से बाहर से किसी ने आवाज लगाई, पुलिस पुलिस पुलिस। और जब पुलिस की आवाज लग गई तो सारे यहाँ से वहां भाग गए और जैसे तैसे जान बचाकर जो हमारे सिटी के कुछ लोग उस टाइम के थे वो हमारे सिटी में आ गए। बाद में जो बक्सा कैसे, उनको लगा पुलिस पकड़ेगी, ये सारा ये कायदे कानून के बाहर है। तो बॉक्स जब ओपन किया उन्होंने तो उनको पता चला कि ये ट्रिक्स क्या है और ये अमेरिकन डायमंड की कीमत जो है वो 100 रुपए भी नहीं है। और 100 रुपए के लिए वो जो नागमणि था वो एक्चुअली नागमणि है ही नहीं, और उसके लिए उसने 50 लाख रुपए जो थे यहाँ वहां से किसने अपनी कमाई के थे वो सारे नष्ट कर दिए। तो मित्रों, गलत जगह पे पैसे खर्च करने के कारण लक्ष्मी का श्राप भी लगता है, लक्ष्मी नाराज भी होती है। तो ऐसे सारे किस्से आपके सिटी में, आपके गांव में, आपके घर में भी बारीक बारीक सारी जो थे छोटे मोटे हुए होंगे। तो नागमणि के चक्कर में मत पड़िए मित्रों, नागमणि एग्जिस्ट करता है, परंतु इंडिया में जितने भी नाग है, यानी छोटी छोटी प्रजातियां नहीं, जो गंदी प्रजातियां होती है, जिनके अंदर नागमणि मिलता है इंडिया में, जिन सर्पों के सर के अंदर, तो आज इंडिया के सर्पों में
जो नागमणि मिलता है उसमें उतने लेवल की एनर्जी अभी नहीं रही, यह मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए ये नागमणि इंडिया से जो लोग लेते हैं, उसके डीलिंग करते हैं, उतनी एनर्जी उनमें नहीं रही, उसका कोई फायदा नहीं। और ये वीरप्पन ने जो नागमणि की डीलिंग की थी, जिन ज्वेलर्स के साथ की थी, हाँ, तो ज्वेलर्स वालों का और उसका एक डीलिंग का एक चक्कर था, हाँ, एक बिजनेस डील थी वो। ये 2 नंबर का झंझट है। तो ज्वेलर्स वालों ने वहां से हीरा समझ कर, यानी उनको पता था ये नागमणि है, और उसको काट दिया। एक इतना बड़े नागमणि को अगर आप फोड़ दो और इतने छोटे छोटे हीरे बना दो, तो एक नागमणि के अगर 40-50 हीरे बन गए, हाँ, और एक हीरा जो है अगर 1-1 लाख को भी बेच दिया, 2 लाख को भी बेच दिया, तो किसको क्या पता चलता है। मैं तो शायद बहुत कम ही कीमत बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि ये सारे जो वीरप्पन ने ज्वेलर्स को नागमणि दिए थे, ज्वेलर्स ने अपने लोगों से इसमें डीलिंग करके उसके हीरे हीरे बना दिए। और ये हीरो जो है, ये जो ज्वेलर्स है, तो ये जो डीलिंग करते ज्वेलरी में, हीरो में, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो इंडिया में और इंडिया के बाहर, जो हमारे भारतीयों को आप जानते हैं कि हीरो में बहुत जो अमीर लोग होते हैं वो हीरे के जवाहरात पहनना पसंद करते हैं। तो हीरा समझकर ये नागमणि वाले हीरे जो है, हाँ, ये उनको जो जवाहर होते हैं, जेवरात होते हैं, उनमें जड़ाकर दे दिए गए, हाँ, और उनको कहा गया कि ये कुछ अलग ही डायमंड है, इसका ये ऐसा ऐसा है, और ऐसे पैसे ठगी गए। आप सोचिए कि ये नागमणि के रूप में जो हीरे दिए गए हैं, हाँ, एक तो इन नागों, ये जो नाग होते हैं जिनके सर के अंदर, शरीर के अंदर ये सर्प होता है, हाँ, ये होते रेयर, ये होते एक बहुत, उनके एक सत्व, उनकी एक एनर्जी होती है, और ये डायरेक्टली ऐसे नहीं देते उनको। ये वीरप्पन ने, ये सारे नक्सलवादी लोग हैं, इन्होंने कितने नागों की हत्या की होगी, उनका श्राप होता है। इनडायरेक्टली ये श्राप किसको लगा? ज्वेलर्स वालों को लगा, हाँ, जो ये सारे ब्लैक में धंधे में काम करते थे। बाद में इन ज्वेलर्स ने जिन औरतों को, जिन घरों में ये जो जेवरात थे वो बेचे, उन औरतों को ये लगा जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर ली, राइट। और ऐसा जब कोई नागमणि, हाँ, हीरा बनकर किसी के घर में, किसी सोने के जवाहरात में आता है, तो वो श्राप लगता है। एक तो पति मर जाएगा, या फिर उनकी एक ही पीढ़ी आगे बढ़ती है और उसके बाद पीढ़ी का सर्वनाश हो जाता है, और पूरे घर का बाद में सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे घर है। ये मैं अंदर की रियलिटी जो है आपको बता रहा हूं, ऐसा है। एक्चुअली नागमणि जो है वो 62 प्रकार के मेन नागमणि होते हैं। अर्थ के ऊपर के पकड़ लो, स्वर्गलोक के पकड़ लो, देवलोक के पकड़ लो, उसके ऊपर के पकड़ लो। 62 जो मेन नागमणि होते हैं, उसमें से 30 नागमणि जो होते हैं, उन 30 नागमणियों के उप नागमणि भी होते हैं। इस प्रकार से ये सारा सब्जेक्ट है। अब मैं आपको ऐसी जानकारी बता रहा हूं, ये तो आपको जानकारी कहीं मिलेगी भी नहीं मित्रों। आगे बढ़ने से पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को हमारी साधना करनी है तो इन साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। महामृत्युंजय साधना है, हनुमान जी की साधना है, आदि महालक्ष्मी की साधना है, इन साधनाओं का लाभ ले लीजिए। तथा सिद्ध कुंजिका वगैरह जो साधनाएं है, इनका आप लाभ ले लीजिए। दुर्गा सप्तशती की भी साधना है, प्रत्यंगिरा साधना है, स्वप्न वराई साधना है, इनका लाभ ले लीजिए। ऐसा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं। तो जो मैंने कहा कि पूरे यूनिवर्स में 62 प्रकार के नागमणि होते हैं, उसमें से 5 नाम मैं आपको बताऊंगा। पहला जो नाम है नागमणि का, वो कमस्ल ललतम। पहला जो नागमणि है उसका नाम बता रहा हूं, कमस्ल ललतम। दूसरा जो नागमणि है उसका नाम है बुद्धलाकायम। तीसरा जो नागमणि है उसका नाम है सतस्य। चौथा नागमणि जो है उसका नाम है पयुराख्य। और 5वां जो नागमणि है वो गामतस्य। ऐसे हर एक प्रजाति के जो राजा होते हैं, वो एक जो होते हैं, उनके वो नागमणि होते हैं। इनमें बहुत एनर्जी होती है। और नागमणि का मतलब है वो एक सत्व और उनके एनर्जी का एक प्रतीक होता है, ऐसा है। हाँ, इंडिया में अभी उतने लेवल के नहीं रहे। और इनमें भी क्या होता है कि जिन प्रॉपर जिस सर्प के अंदर प्रॉपर नागमणि है, प्रॉपर एनर्जी है उसमें, हाँ, ऐसे नागमणि, ऐसे जो सर्प होते हैं, उनके शरीर के ऊपर कुछ चिन्ह, कुछ आकृति बनती है, उसकी टेस्टिंग होते हैं।
और ऐसे सर्प हमारे किंग कोबरा तक के पास भी ऐसे नहीं है। हाँ, ये बाकी वो चिन्ह उनके ऊपर भी नहीं है। क्योंकि इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में जितने भी सर्प जातियां थी, क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले सर्प जो थे वो मनुष्य को सिखाने के लिए आ गए। हाँ, मनुष्य को सिखाने के बाद जो है मनुष्य ने उल्टा ही उनके विरोध में नागों के विरुद्ध चले गए। तो बहुत सारे नाग की प्रजातियां जो थी वो बाद में चली गई ये अर्थ छोड़ के, और जो अर्थ पे प्रजातियां रही उसमें भी इंडिया में जो प्रजातियां रही वो एक दूसरे को वाद विवाद करके जीना शुरू कर लिया। मैं अब देखो 4 भाई एक साथ रहते एक जमाने में, हाँ, और उसके बाद कुछ सालों बाद वो चारों भाई एक दूसरे को कहते कि मैं तेरे को पहचानता नहीं हूं, तू मेरे को पहचानता नहीं, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, जब ऐसे सारी जो पॉलिटिक्स उनमें चलती है तब ऑटोमेटिकली उनकी जो एनर्जी उनको मिली थी नागलोक से, वो एनर्जी धीरे 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 कम होना शुरू हो जाती है। ऐसा है। तो वैसा ही इंडिया के नागों में हुआ। और क्या यूएस में, अमेरिका में ऐसे कुछ नाग है पर गुप्त जगहों पर है, कुछ एक फलाने फलाने प्रकार की जगह है, वहां पर जो मात्र है वो प्रॉपर हायर एनर्जीज लेवल के सर्प है। और वहां से कुछ सर्प जो है वो माइग्रेट होकर अफ्रीका आ गए थे। हाँ, अब आप सोचेंगे कि अमेरिका जो है वो अलग दिशा में, अफ्रीका अलग दिशा में, क्या समुद्र के अंदर से आ गए? मित्रों, एक जमाना था जब श्रीलंका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बहुत बड़ा एक भूखंड था, जमीन थी। हाँ, उस जमीन का रामायण के बाद क्या हुआ, ये महाभारत के क्या बाद क्या हुआ, किसी ने नहीं बताया। लोग राम जन्मभूमि करते हैं, नाचते हैं, श्री राम श्री कृष्ण करके नाचते हैं, परंतु उस जमीन का क्या हुआ नहीं बताते। लोगों को लगता है श्रीलंका ही रावण की लंका थी, पर एक्चुअली आज के श्रीलंका में रावण का सिर्फ किचन था, एक्चुअली लंका कहीं और ही थी, ये कोई बताता नहीं है। हाँ, इसी भूखंड का सीक्रेट और सांपों का सीक्रेट, काफी कुछ इसमें गुप्तता है मित्रों। ये सारी चीजें जो है हमारे ग्रुप में हम बताते हैं, क्योंकि ये हम ऐसे ज्यादातर यूट्यूब पे बताना सही नहीं है। जो हमारे यहाँ कोर्सेज करते हैं, हमारे यहाँ नॉलेज लेते हैं, उनको ये सारे सीक्रेट बताते हैं। उसी प्रकार से जो अमेरिका का अभी खंड है वो भी उस टाइम किसी ना किसी भूप्रदेश को लग कर था। कुछ चीजें हैं अमेरिका का, जो श्री राम जी की शादी थी वो इंडिया में नहीं हुई थी, वो शादी अमेरिका में हुई थी। आज का जो अमेरिका है वहां हुई थी, उसमें भी कुछ गुप्त और सीक्रेट सब्जेक्ट है, ऐसा है। तो वो कभी बताऊंगा। आज तो नागमणियों का ये सब्जेक्ट चल रहा है, तो अमेरिका की कुछ हिस्सों से उस टाइम जो नाग शक्तियां थी, आज भी हजारों सालों से वहां नाग शक्तियां जीवित है, गुप्त प्लेसेस आज भी वहां पर है, ऐसा है। तो वो माइग्रेट होकर अफ्रीका में आ गए। कुछ अफ्रीका का भी कुछ रिलेशन है, कुछ यूएस का भी रिलेशन है, इस तरह से सब्जेक्ट है। और मैं आपको बताता हूं कि आज इतनी जो इंडिया में नाग है उनकी ताकत नहीं रही है, तो इनके पीछे मत पड़िए आप, कुछ नहीं होता है। ऐसे नागमणि घर में लाकर उल्टा श्राप लगता है। बहुत सारे लोग इस चक्कर में पड़ के अपने आगे की पीढ़ी जो है विकलांग, अपंग, हैंडीकैप ऐसे ये हुई है। बहुत सारे अमीर लोग थे, उनकी बात में लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि सर्प तत्व जो है वो लक्ष्मी के अंडर आते हैं। तो उनके श्राप आप मत लीजिए। हाँ, और सारे सर्पों के अंदर ये नागमणि नहीं होता, और इंडिया में जितने सारे सर्प है उनमें नहीं है। तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए। कैसे ये नागलोक, नागमणि के संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी ये भी मुझे बताइए। और दूसरा कि अगर आपको साधना करनी है आपको हमारे यहाँ से साधना करनी है, तो हम रिचुअल बेस्ड साधना सिखाते हैं। वर्ल्ड में रिचुअल बेस्ड साधना कहीं पर भी सिखाई नहीं जाती, प्रॉपर साधना वर्ल्ड में कहीं पर भी सिखाई नहीं जाती। आपको मंत्र के चैंटिंग करना ही सिखाया जाता है, ऐसा है। आप मुझे बताइए कि बिना घर का डेवलपमेंट करके आप घर में रहने जा रहे हो, हाँ, वो कैसे हो सकता है? वैसे ही मंत्र का चैंटिंग जो होता है, पहले घर बनवाओ तो सही, इंटीरियर भी करो और फिर उसके घर में रहने के लिए जाओ। तो उसी प्रकार से मंत्र का चैंटिंग भी जो होता है,
किसी साधना में लास्ट लेवल में आता है, ऐसा है। इसलिए जो मंत्र चैंटिंग से पहले जो प्रोसेस होते हैं, एनर्जी जो खड़ी करनी पड़ती है, वो सारी प्रोसेस जो है हम सिद्ध कुंजी का साधना है, इसमें कुल देवी के लिए सिखाया है, स्वप्नवराही साधना है, हाँ, उसके बाद सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना है, आदि महालक्ष्मी की साधना है, हनुमान जी की साधना है, बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें, हमने डिटेल में सब कुछ सिखाया है। महामृत्युंजय की साधना है, ये सारे बुक है। कुछ चीजों में यंत्र पूजन सिखाया है, अभिषेक सिखाया है, हवन की अलग अलग विधि सिखाई है। काफी सारे सब्जेक्ट हमने इसमें कवर किए हैं। इसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और मेरा मोबाइल फोन भी जो है वो स्क्रीन पर आया होगा, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए।